अगर तुम्हारी भी एज अभी 13 से लेकर 18 साल के बीच में है ना, अगर तुम अभी टीनेज लाइफ में अभी इंजॉय कर रहे हो या अपने टीनेज लाइफ में हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाली है। कि देखो, अब वीडियो को स्किप करके देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे पूरा बारिश का मौसम हो रखा है एंड बारिश थोड़ी थोड़ी आना भी शुरू हो गई है। तो मैं वीडियो को खुद ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर दूं। ठीक है, आज मैं वीडियो में टॉप 5 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हारा एक मेन ट्रिगर हो सकता है जिससे तुम्हें पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या अगर कम भी हो सकते थे फिर भी तुम ऐसे क्या गलतियां कर रहे हो जिससे तुम्हारे पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना पड़ेगा कि तुम वो एज में ही हो जिससे तुम्हें पिंपल्स निकल सकता है। बेसिकली अगर जिस बंदे को कोई भी कभी पिंपल निकला ही नहीं हो, मान लो कि उसकी 13 साल से 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल उसे कभी पिंपल हुआ ही ना हो, तो उसे हो सकता है कि उसे हार्मोनल बैलेंसेस में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर मैं बेसिक बात करूँ ना, जिस बंदे को, जिस टीनेजर्स को पिंपल होते हैं ना, ये अच्छा साइन है कि तुम्हारे अभी पुबर्टी के एज में हो, तुम्हारी हाइट अभी और बढ़ेगी, तुम्हारे हार्मोनल्स अभी चेंजेस हो रहे हैं, तुम्हारे हार्मोनल्स अभी बदल रहे हैं, इसकी वजह से तुम्हारे पिंपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है इसमें। जो था ये एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी बात है। ये वीडियो को 13 से 18 जिसके अब साल के बच्चे ही देख रहे होंगे। ठीक है, मैं अभी खुद 18 का होने वाला हूँ कुछ महीनों में। ठीक है, तो आने वाले मंथ में मैं खुद 18 का हो जाऊँगा एंड मुझे भी अभी ठीक से पिंपल ठीक नहीं हुए, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, तो मैं ऐसी कुछ 5 गलतियों के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ जिसे मैंने फॉलो किया है। देखो, अभी मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम्हारी जितनी भी एज होगी ना, अगर तुम्हारी 13, 14, 15 साल की एज है तो बेसिक अभी तुम्हें कम पिंपल्स हो सकते हैं। लेकिन मैं जो ये वीडियो बताना चाह रहा हूँ ना, अभी जो कि 16 साल की एज में, 17 साल की एज में, 18 साल की एज में, देखो उस एज में ना हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिनसे हमारी जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स उस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रिजल्ट पिंपल ज़्यादा हो जाना। तो उसके पीछे पागल होना या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखो, बेसिक अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तुम्हें डॉक्टर के पास कब कंसल्ट करना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कब कंसल्ट करना चाहिए। देखो, स्क्रीन पे मैं तुम्हें पिंपल्स के फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो एंड ये देखो। अगर तुम्हें ऐसे टाइप के पिंपल्स हो रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ अजीब अजीब सा अंदर से स्वेलिंग जैसा आ रहा है, देन यू हैव टू कंसल्ट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तुम्हें पक्का है कि तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें पिंपल्स नॉर्मल हो रहे हैं, हफ्ते में 1-2 बार हो जा रहे हैं, वाइट कलर्स के हो रहे हैं, एकदम पूरा भर नहीं गया मुंह, देन यू कैन फ्री, अपने माइंड को फ्री रखो, स्ट्रेस कम लो, क्योंकि स्ट्रेस से ही पिंपल्स होते हैं। चलो, अब ये तो मैंने पॉइंट 1 बता दिया कि तुम जिस एज में हो वो पिंपल निकलना बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन। देन जस्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके पीछे भी ध्यान ही मत दो कि हो रहा है तो होने दो, उसके ऊपर वर्क करो। मैं उसे आगे बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले तो ये 5 पॉइंट बता देता हूँ जिससे तुम्हें पिंपल्स निकल क्यों रहे। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि जो जिस एज में तुम हो उसमें तुम्हारे जो मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है अप डाउन होते रहते हैं, और जब कोई इंसान लिमिट से मास्टरबेट कर लेता है देन उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने से और डबल पिंपल्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्टरबेशन मुठ मारने से पिंपल्स होते हैं, बट लॉजिकली सोचे, साइंटिफिकली थोड़ा सोचे तो ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ 100% श्योर हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया जिस एज में तुम हो उसमें पिंपल निकलना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियंस के जो बॉयज़ होंगे वो पक्का करते होंगे। अब वो क्या होगा? देखो, बेसिकली हम लोग स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, कुछ भी करते हैं, पहले हमारे आँख खुलते ही जो हमारा पहला काम होता है वो हाथ में मोबाइल फ़ोन लेना। जैसे मैंने अभी लिया हुआ है, बिकॉज मेरे पास माइक नहीं है तो आई कंसल्ट दिस। ठीक है, मैंने ये लिया, ठीक है, तो मैंने ऐसे फ़ोन लिया हुआ है। अब देखो, अब मेरे हाथ में कितने बैक्टीरिया मैं नहीं जानता, अब फ़ोन में कितने बार मेरे घर वालों ने छुआ है, या मैंने सुबह में छुआ था, रात में कितनी बार कहाँ फ़ोन गया मुझे मालूम नहीं। अब गया भी होगा तो हम ये नहीं देख सकते भाई ये फ़ोन पे बैक्टीरिया है क्या, कुछ है, ये तो हम नहीं देख सकते ना। ऑब्वियसली छोटी सी एकदम लॉजिक वाली बात है, हम ये नहीं देख सकते। तो अब हम फ़ोन को कितनी बार छूते हैं, यहाँ रगड़ देते हैं, यहाँ रगड़ देते हैं। हम अपने हाथ को धोते नहीं है, कहीं भी खाना भी खाने हैं बस एक बार टाइम तो उस टाइम धो लिया। बट उसका क्या है, जब तुम बार बार ऐसे फेस पे रगड़ रहे हो, ऐसे दबा के मसाज कर रहे हो, जो लाइन एक्सरसाइज कर रहे हो, बट जो तुम्हारे हाथ पे बैक्टीरियास है, गंदगी है, वो तो भाई यहीं पे लग रही है ना। और ऊपर से तुम्हें पिंपल्स हो रखे हैं, पोर्स ओपन होंगे, ग्लैंड्स ओपन है। अब तुम वही पोर्स में जब बैक्टीरिया जाएंगे तो ऑब्वियसली छोटी सी बात है अगले दिन तुम्हें पिंपल होगा। फिर अगर और रीजन दे दो तुम्हें, तुम अपना पिलो भी नहीं साफ करते होंगे, पिलो 1-2 हफ्ते से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कितने लोग सो गए, तुम कितनी बार सोए, तुम्हारे फेस के ऊपर कितने सारे बैक्टीरिया के, बिकॉज अगर तुम लोग फेस वॉश करके सोते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं करके सोते हो, तुम बाहर कितनी देर धूप में घूमे, डस्ट आया, वही सब वापस सो गए। अब अगले दिन तुम वापस सो गए, फेस वॉश करके सो गए, मान लो फेस वॉश करके सो गए, पोर्स ओपन, बिना मॉइस्चराइजर लगाए, अब तुम्हारे बैक्टीरिया अंदर चले गए एंड देन रिजल्ट पिंपल। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यू हैव टू हाइजीनिक थोड़ा मेंटेन करके रखो, हाथ धो, कभी भी फेस को अपने मन मुताबिक मत छुओ, अगर छूना है तो पहले एक बार हाथ धो लो, हैंकरचीफ से पोंछ लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म, एकदम छोटी सी बात है, तुम लोग को इतना याद भी नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, बट ट्राई करो कि याद रखो, बिकॉज एक छोटी सी बात भी ना तुम्हारे पिंपल्स को खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन बहुत कम कर सकती है। और खत्म नहीं कर सकती और बहुत कम कर देती है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, अब तुम लोग ऑब्वियसली यही चूज करोगे ना कि कम कर
देगी, कम रहेंगे वो अच्छे रहेंगे कि ज़्यादा रहेंगे वो अच्छा लगे, तुम खुद चूज़ करो, अब तुम्हारे ऊपर है। छोटे सा बात है, लेकिन दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो कभी भी मैं पॉइंट नंबर 2 ये हो गया कि कभी भी कुछ भी फ़ोन पे छूने के बाद डायरेक्ट हाथ मुँह पे मत रखो, ठीक है। लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी हो, पहले हाथ एकदम अच्छे से वॉश कर लो, फेस वॉश कर लो, देन फेस पे जो मसाज करना है, जो भी तुम्हें इंस्टा पे फेस फैट कम करने की कुछ भी सलाह देखनी है देखो। देन अगर तुमको मेरा वीडियो देखना है, देन यहाँ पे मैं एक वीडियो लगा देता हूँ, देखो स्क्रीन पे मैंने थंबनेल दिखा दिया है, ये वीडियो तुम चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। एंड अगर एक और बात मैं तुम्हें याद दिला दूँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी भी बेकार नहीं जाता। हर इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तुम भी परफेक्ट नहीं हो, तो साथ में मिलकर बनते हैं 100% परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, लेकिन 1% बेटर, एक दिन से ज्यादा, एक दिन खत्म हुआ येस्टरडे से 1% बेटर तुम्हारे हाथ में, देन यू हैव, इफ यू वांट देन यू सब्सक्राइब, ठीक है। तब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 2 याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सा छोटा सा रीजन है जो कि इंडिया में बहुत सारे बॉयज फॉलो कर रहे हैं, एंड उनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, रिजल्ट में पिंपल्स ही हो रहे हैं, एंड वो दोस्त दे रहे हैं भाई इसको, ठीक है। अब पॉइंट नंबर, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको करने से होता ही नहीं, अभी ये बोल रहा हूँ 100% कुछ भी श्योर नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर ले तो, जो कि बहुत ज़्यादा, ये इस वीडियो में मैं सिर्फ वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स है जो इंडियंस कर रहे हैं। मैं अभी बताने के लिए तो 7-8 पॉइंट बता दो, ठीक है, लेकिन टॉप 5 पॉइंट अगर तुम ये फॉलो कर लेते हो तो पिंपल्स बहुत ज़्यादा हद तक, मान लो अगर तुम्हें 100% के 100% पिंपल्स से, देन 85% पिंपल खत्म हो जाएंगे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 15% है वो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, थोड़ा अगर हाइजीनिक मेंटेन करते हो तो अपने आप हो जाएंगे। और अगर तुम्हारी एज अभी पुबर्टी में है, एकदम छोटी सी दिमाग होगा तुम्हारे पास, तो तुम खुद समझोगे कि भाई ये मेरा एज है जिसमें मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, देन पिंपल्स इज कॉमन ना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब बात कर लेते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। बिकॉज देखो अभी हम उस एज में ना जिसमें हो सकता है कि तुम्हें बहुत कम नींद आ रही हो या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही हो। अब वो मैं नहीं जानता तुम कौन देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, और तुम्हारा अंदर की बॉडी कैसी है। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, एक बंदा जो कि पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा क्लियर उसकी स्किन होगी, बहुत अच्छा फेस वॉश, वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता होगा, लेकिन अचानक से 1-2 साल बाद उसकी पिंपल्स आना शुरू हो गए, फेस पे डलनेस आ गई। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप या स्ट्रेस। मानो भाई मेरी बात, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा लेकिन मानो मेरी बात, मैंने खुद, मेरे सोसाइटी में एक बंदा है जिसकी पूरी क्लियर स्किन थी, वो नेचुरली थोड़ा सा ब्लैक है, ठीक है, पर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी मेरे को बहुत, बिकॉज उसकी एक भी थोड़े से ब्लैक स्पॉट भी नहीं था। बट जब से उसने समझ जाओ रिलेशनशिप में समझ गया ना, तो जब से उसने उसमें आया ना बंदा, तब से मतलब वो रात रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जग रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सबके चक्कर में मैंने जब उसको 2 साल बाद देखा, वो अभी गांव में रहता है, कभी कभी अप डाउन करता है, तो मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। जब उसके बाद में देखा, देन आई रियलाइज भाई उसकी फेस पूरा डल हो चुका है, ड्राई हो चुका है, पिंपल्स यहाँ से छोटे छोटे आने चालू हो गए, पूरा एकदम उसका स्किन की हो गई है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तुम लोग ध्यान में रखो कि जितना हो सके तुम अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखो, अपने स्ट्रेस को मेंटेन करके रखो। देखो कोई भी इंसान जीरो स्ट्रेस नहीं कर सकता, कोई तुम कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंसान 0% स्ट्रेस के जी सकता है। अब प्लीज कमेंट में ये मत बोल देना प्रेमानंद जी महाराज जी लेते हैं, अब वो ठीक है, अब उनका अलग ही है वो भाई, ठीक है, तो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम रात को टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे नहीं भी सो रहे तो जितने बजे भी सो रहे हो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे, इस एज में, जिस एज में तुम हो, जो तुम्हारी पुबर्टी की एज है, तुम्हारी ग्रोइंग एज है, उसमें तुम कम से कम 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो। यू मेंटेन योर स्लीप साइकिल। स्ट्रेस, कोई किसी बात का तुम्हें अंदर से स्ट्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं। अब तुम वो देख लेना, अगर इसकी प्रकार में गिनाने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एंड ऑलरेडी अगर मैं उस पर और बताता हूँ तो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें चार्ट दिखाता हूँ स्ट्रेस कितने टाइप, ये चार्ट देख लो, ठीक है। अब देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब तुम्हें कौन से टाइप का स्ट्रेस है उसके हिसाब से तुम क्या कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं तुम्हें छोटे पॉइंट्स में बताऊँ, मेडिटेशन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, स्ट्रेस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जितना कम होगा उतना पिंपल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड जितना हो सके सोने का ट्राई करो, रात को 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो, बिकॉज ये एज में तुम्हें अपनी पुबर्टी की एज में, ग्रोइंग एज में नींद की योर बॉडी नीड स्लीप, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 3 वापस से अगर तुम्हें याद दिलाऊं तो क्या हो गया, स्ट्रेस कम लेना है एंड बॉडी को 7 से 8 घंटे की स्लीप देनी है। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है हमारा हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन तुम स्किन की बात करो या बॉडी की बात करो, मैं पहले बात कर लेता हूँ बॉडी के बारे में, ठीक है, कि बॉडी का हाइड्रेशन तुम कैसे पूरा कर सकते हो। सिंपल सी लॉजिक की बात है जो कि आम इंसान हर बार करता रहता है, बट बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि अपना वाटर इनटेक पूरा करना, बाहर धूप में घूमना, यहाँ करना वहाँ करना, तुम्हारी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट पड़ी है एंड तुम उसे पानी नहीं दे रहे हो। देन रिजल्ट में क्या, पिंपल। डिहाइड्रेशन से तुम्हारी स्किन टॉक्सिक प्लस को पास आउट ही नहीं कर पाता है, बिकॉज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके अपना वाटर इनटेक बढ़ाओ,
बढ़ाओ मतलब 5-10 लीटर नहीं पी लेना है, मैक्सिमम तुम्हें 3 लीटर तो पानी पीना ही है, 3 लीटर या 2.5 लीटर, एटलीस्ट तुम्हें इतना पानी तो पीना ही है। तुम्हारी अब बॉडी वेट कुछ भी हो, अब मेरा ऑब्वियसली वीडियो 15 से नीचे वाला बंदा तो शायद तक नहीं देख रहा होगा, देख भी रहा होगा तो एटलीस्ट 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी तो तुम्हारे होने ही चाहिए, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा एज है तो तुम अपना वाटर इंटेक बढ़ा भी सकते हो। अब ये इट ऑल डिपेंड ऑन फिजिकल एक्टिविटी, तुम फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हो या तो ये तकिए पे लेटे रहते हो, इस पर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ट्राई करो जितना हो सके वाटर इंटेक बढ़ाओ। ये नहीं मैं कह रहा कि पिंपल ठीक हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपके स्किन के जितने भी टॉक्सिक बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट होंगे, वो फ्लश होंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है। तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखो। अब बात कर लेते हैं बॉडी की स्किन हाइड्रेशन। अब ऐसा देखो, तुमने बहुत बात सुना होगा कि यू डोंट नीड टू हैव मॉइस्चराइजर बिकॉज पानी से भी हाइड्रेशन हो जाता है। देखो हाइड्रेशन पानी से हो जाता है, वो सिर्फ अंदर का हाइड्रेशन होता है, बाहर का हाइड्रेशन स्किन जितना बाहर से साफ करना जरूरी है उतना ही अंदर से साफ करना जरूरी है। इसीलिए पानी अंदर से साफ करता है, अगर बाहर से साफ करना है तुम्हें तो तुम्हें मॉइस्चराइजर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखो ये वीडियो ऑब्वियसली मेंस देख रहे होंगे, गर्ल्स देख रही होगी तो अलग बात है। तो देखो तुम्हें दो चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तीसरा ऑप्शनल है, मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। एक मॉइस्चराइजर एंड एक फेस वॉश। फेस वॉश फर्स्ट यूज़ करो, फिर मॉइस्चराइजर यूज़ करो, ताकि हाइड्रेटेड रहे तुम्हारी स्किन, पिंपल्स और ना हो, ड्राइनेस ना हो। अगर तुम्हें ड्राइनेस हो रहा है देन यू हैव टू यूज मॉइस्चराइजर एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और अगर तुम बाहर जाते हो देन यू कैन बाय सनस्क्रीन, ठीक है। कोई अच्छी कंपनी का उठा लेना, या मुझसे अब पूछो तो मैं कोई बता दूंगा, तो मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसके ऊपर भी कोई पर्सनल वीडियो बना दूंगा सनस्क्रीन को लेकर, तो कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सनस्क्रीन फाइल लगाने के क्या फायदे क्या नुकसान है, सब कुछ बता दूंगा, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 यही हो गया, जितना हो सके अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा पिक कर रहे हो तो देन यू नीड मोर वाटर, ठीक है। देखो अगर पॉइंट नंबर 5 की बात करूं तो मैंने क्यों ऐसा बोला कि दूध और पनीर से एक्ने होता है, बिकॉज देखो दूध, मिल्क एंड पनीर में होता है IGF फैक्टर 1, जिसमें बेसिकली देखो गाय का जो दूध होता है ना, उसमें ये ऑर्गेनिक हो या ना हो, लेकिन उसमें IGF फैक्टर 1 होता है, ठीक है, इंसुलिन जी। तो उस अब IGF-1 का क्या मतलब है, देखो बेसिकली जब वो तुम्हारे बॉडी में जाता है ना तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, पोर्स को ब्लॉक करता है, देन रिजल्ट में पिंपल होते हैं। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम अपना प्रोटीन पूरा करो। अगर थोड़ी देर के लिए तुम अपना पिंपल सह सकते हो, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता, ठीक है, किसी किसी को होता है। अगर तुम्हें हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम अपना प्रोटीन पे ध्यान दो और थोड़ा बहुत अपना फेस वॉश में मॉइस्चराइजर पे ध्यान दो, अपने स्लीप साइकिल पे ध्यान दो। हो सकता है कि तुम्हें उससे कम होने वाला हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो रहा हो बिकॉज ऑफ बाहर ये सब मैंने जो पॉइंट स्टार्टिंग से तुम्हें बताया, ठीक है। अब तुम लोग वापस से वीडियो का समझे तो वीडियो को वापस देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे तुम्हें ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। एंड मेन कारण तुम्हें बताऊँ तो तुम्हें इस एज में पिंपल होगा ही होगा, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, फेस वॉश लगा लो, डर्माटोलॉजिस्ट से कितना भी ले लो, ठीक है, लेकिन एक ना एक थोड़ा थोड़ा पिंपल तो होगा ही है, थोड़ा निशान रहेगा, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि अभी मेरे पोर्स, मैं उस एज में हूँ जिसमें मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी पुबर्टी में तुम्हारे पास चांस है, तुम हाइट बढ़ा सकते हो, अभी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वीडियो इतनी थी, वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो। इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट देन जस्ट सब्सक्राइब इट विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी। ओके बाय, जय हिंद।